हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टू कपल्ड ऑसिलेटर्स और उनके नॉर्मल मोड्स को। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कपल्ड ऑसिलेटर हम अज्यूम कर रहे हैं जिसमें दो मैसेज हैं जिनके मैसेज जो जो इक्वल मैसेज हैं। दो बॉब्स हैं जिनकी मैसेज जो हैं वो इक्वल हैं और ईच बॉब हैज mass m and they are connected to a string of length L on each of the mass or it is suspended and जो string है that is a light string और ये दोनों जो मैसेज हैं दोनों पेंडुलम सिस्टम बना रहे हैं। ये पेंडुलम्स एक लाइट स्प्रिंग जिसकी जो फोर्स कांस्टेंट जो है या जिसकी स्टिफनेस है एस उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो अगर इनको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डेफिनेटली राइट पेंडुलम जो है उसको हम एक्स से इसकी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे और इसकी जो एक्स एक्सिस जो लेफ्ट साइड वाला जो पेंडुलम है उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से डिनोट करेंगे। अब जब हम इनको डिस्प्लेस करेंगे चूंकि ये एक स्प्रिंग के जरिए आपस में कपल हुए हैं तो इनकी जो मूवमेंट होगी दैट वुड बी अ कपल्ड मूवमेंट बट इनिशियली वी विल consider their individual displacements. So in order to consider their individual displacements हम इनकी separate equation of motion को realize करते हैं। तो चूंकि ये एक पेंडुलम सिस्टम है तो पेंडुलम सिस्टम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी दैट वाज इक्वल टू mx डबल डॉट इक्वल टू माइनस mg x ओवर l। यहाँ पर हम साइन थीटा को x ओवर l फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वी कंसिडर साइन थीटा टू बी x ओवर l। सो अगर हम जो सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट वी हैव रिटन ओवर हियर बट ये इक्वेशन सिर्फ सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन नहीं है बल्कि इसमें एक स्टिफनेस का पार्ट भी है। तो स्टिफनेस का जो फैक्टर है वो इसके स्प्रिंग की वजह से इसके अंदर इंक्लूडेड है और उसकी वजह से इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पर हम माइनस साइन के साथ इसकी रिस्टोरिंग फोर्स को भी ऐड करेंगे। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज एस एक्स बट हेयर इट वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स x माइनस y। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई फॉर द राइट साइड पेंडुलम और we can write it like this for right pendulum system. This is our equation of motion and we can call it equation 1. इसी तरह for the left pendulum we can write equation of motion इसकी जो displacement है वो y है तो it would be my double dot equal to minus mg y over l माइनस यहाँ पर हम y को ग्रेटर चूज करेंगे with respect to x. So it means that y is greater than x in this equation. So this is the equation of motion for left side pendulum. So this is a coupled oscillator और इसमें ये दोनों पेंडुलम जो है ये स्प्रिंग की मदद से कपल्ड हैं। तो इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन में this term is due to the pendulum and this term is due to the stiffness of the spring, coupling spring. This in fact this is the coupling term you can say. ठीक है। तो जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो इन दोनों के नेगेटिव सम के इक्वल है और इसी तरह से हमने जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर भी इसी तरीके से हमने लिख लिया। दिस इज ड्यू टू द पेंडुलम एंड दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द कपलिंग टर्म। तो सेकंड जो टर्म है एस एक्स माइनस वाई या एस वाई माइनस एक्स इसको हम कपलिंग टर्म कहते हैं। ओके
सो अब हम इनको रीअरेंज करते हैं क्योंकि हम इनकी कपल डायनामिक्स को देखना चाहते हैं कि इनकी जो कपल्ड मोशन है उसकी फर्दर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। सो उसके लिए वी कैन रीअरेंज इक्वेशन 1 एंड 2 लाइक दिस। इसमें जो पेंडुलम वाली जो टर्म है फ्रॉम इक्वेशन 1, पेंडुलम वाली जो टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर देते हैं और जो कपलिंग टर्म है वो राइट साइड पे रहेगी। We call it equation 3, and then from equation 2, this is from equation 1. Equation 2 जो है we will rearrange it as well, और ये हो जाएगी my double dot plus mg y over l equal to minus s y minus x. This is 4. अब चूंकि ये equation of motions जो हैं we can further rearrange them. We can in fact make them standard equations such that इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हम m if we divide both sides of the equations with m, so we will get x dot plus g over l into x equal to minus s over m x minus y. So इसको अगर हम 3a बोल दें और इसको 4a बोल दें तो इसको हम 3 बोल देते हैं इस इक्वेशन को। एंड सिमिलरली जो इक्वेशन 4a है उसको भी हम m से दोनों साइड्स पर अगर डिवाइड कर लें तो वी विल गेट y डॉट प्लस g ओवर l y इक्वल टू माइनस s ओवर m y माइनस x। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं। इंडिविजुअल एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स यानी राइट और लेफ्ट पेंडुलम्स की जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें देखना है कि ये आपस में चूंकि ये कपल्ड पेंडुलम्स हैं तो जब ये मूव करेंगे तो ये दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर कपल्ड एंड कनेक्टेड ड्यू टू अ स्प्रिंग। तो अब डेफिनेटली ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन मींस के साइमल्टेनियसली दोनों जो पेंडुलम है वो एक ही कर्व से पास कर रहे हैं। सो इट मींस के ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स, सो दे मेक अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये चूंकि एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं इसलिए इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। और जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इट मींस के हम इनकी कपलिंग इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इनको लीनियरली ऐड कर सकते हैं या इनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो एडिंग 3 एंड 4, अगर हम इनको ऐड कर लें सो हमारी जो एडिंग टर्म्स होंगी दैट वुड बी एक्स डॉट प्लस वाई डबल डॉट, एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट, पहली टर्म ऐड हो गई। उसके बाद सेकंड टर्म जब ऐड की हमने तो दैट वुड बी एक्स प्लस वाई, और उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड के ऊपर इसकी एडिशन करेंगे तो we will have minus s over m is the basically x minus y minus s over m y minus x. Okay. Further rearranging them, plus g over l x plus y equal to minus s over m x, इसको अगर हम ओपन करें प्लस s over m y minus s over m y plus s over m x, तो आप देखेंगे कि ये टर्म्स जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और राइट हैंड साइड जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0।
So after simplification, we may write as, okay, अब G over L जो है, that is the frequency. We call it omega naught square. और ये according to the equation motion of simple harmonic motion. और ये जो x dot plus y double dot है, let's denote it x double dot, जो कि इनका combined या coupled coordinate है. और इसी तरह से अगर हम इसको ऐड करके देखें तो that can be represented as x. So it means that we can write this coupled equation of motion as x double dot plus omega naught square x equal to 0. So ये हमारी we can call it equation A. तो ये जो x है that is a combined mode जिसमें दोनों equations, दोनों जो pendulums की जो displacements हैं वो ऐड कर दी गई हैं. और after addition जो coupled equation of motion है that is equal to capital X plus omega naught square x is equal to 0. तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटल X क्या है. इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ मोशन थी दोनों पेंडुलम्स की, तो हमें एक और कंबाइंड कपल्ड इक्वेशन जो है वो हमें मिलेगी और वी विल फर्दर डिस्कस इट. तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज करने होते हैं हमने. तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की जो है वो मिलेगी. दोबारा हम लिख लेते हैं इसको, नॉट स्क्वायर हमने इसको जी ओवर एल लिखा हुआ था और x इज इक्वल टू माइनस एस ओवर एम एक्स माइनस वाई. ये हमारी इक्वेशन 3 थी, दैट वाज 3. और हमने माइनस इसमें से करना है y डबल डॉट माइनस जी ओवर एल वाई इक्वल टू माइनस एस ओवर एम वाई माइनस एक्स. और सब्ट्रैक्शन की वजह से हम तमाम साइंस चेंज कर देंगे. Or when we will change the signs, we will get the subtracted value that would be x double dot minus y double dot minus g over l, जो हमें पता है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर है. और that would be equal to, in fact that was plus, that was also plus. और this value would be minus. So that would be g over l x minus y equal to minus s over m x minus y plus s over m y minus x. अब ये जो हमें डिफरेंस मिला है हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. दैट वुड बी x डबल डॉट y डबल डॉट प्लस g ओवर l को हम आगे जाकर ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे, x माइनस वाई माइनस एस ओवर एम एक्स प्लस एस ओवर एम वाई प्लस एस ओवर एम वाई माइनस एस ओवर एम एक्स. सो यहां पर आप देखिए दैट वी हैव टू, ऑल द वैल्यूज आर बीइंग एडेड. और ऑन द राइट हैंड साइड तो अगर आप देखें दिस कैन बी 2s over m y minus x.
and by interchanging the sign, we can write it minus 2s/m x minus y. अब हम ये जो x डॉट माइनस डबल डॉट है, इसको हम एक नया सिंबल देते हैं, दैट इज y, कैपिटल Y, डबल डॉट. दिस मीन्स दैट ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये y है, और ये डिफरेंस भी y है. So अब rewriting the equation, we get another coupled equation of motion. तो यहाँ पे होगा that would be y double dot plus this is omega naught square now, y equal to minus 2s/m y. और अगर हम राइट हैंड साइड को 0 कर दें, so we will move the term on the left hand side and we will write omega naught square plus 2s/m y equal to 0. So this is our equation 6. Now looking back at equation 5, I will write equation 5 over here. Equation 5 जो हमें मिली थी वो थी x double dot plus omega naught square x equal to 0. This was our equation 5. अब जो x था ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम था, और जो y हमें मिला है ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस है. x और y कपलिंग मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कपल्ड ऑसिलेटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनको हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंडुलम सिस्टम है, कपल्ड सिस्टम है, वो दो तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं. या तो वो एक्स मोड में वाइब्रेट कर सकते हैं, या वो वाई मोड में वाइब्रेट कर सकते हैं. तो एक्स मोड में अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, और अगर वो वाई मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, यानी कि उनकी जो ऑसिलेशन है वो हमें किस तरह की दिखाई देगी. तो हमें नॉर्मल मोड्स, ये जो कपल्ड मोशन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. सो इट मींस दैट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स. इनको हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं. And what they do, they give us information about the coupled movement of the coupled oscillator. और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर इनका रोल डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से कपल्ड ऑसिलेशन को कंट्रोल करते हैं. फिजिकली हमें क्या नजर आएगा, किस तरह से मूवमेंट हो रही है, किस तरह से ऑसिलेशन हो रही है, वो हमें नॉर्मल मोड से हम उसको डिराइव करेंगे. सबसे पहले बात तो ये है कि आपने इक्वेशन 5 और 6 को देखा. इसमें आप देख सकते हैं कि x के लिए एक अलहदा से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास इक्वेशन 5, और y के लिए एक अलहदा से इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है इक्वेशन 6. तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई x और y की कि ये जो नॉर्मल मोड्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इंडिपेंडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो ये इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी आप देख लें कि जो आपका एक्स मोड है उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, यानी वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी से वहां पर वाइब्रेशन हो रही है, और वो है ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो इसका मतलब है कि जब ये एक्स मोड में वाइब्रेशन हो रही होगी तो उस वक्त सिस्टम की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो ओमेगा नॉट होगी, और ये आपको पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली G/L है. ठीक है, फॉर पेंडुलम. और यही ओमेगा नॉट K/M होती है फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम. तो इनको सेपरेटली अगर हम देखें तो पेंडुलम सिस्टम के लिए ये G/L होती है, और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये K/M होती है. तो इट मींस के ये एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा कपल्ड सिस्टम, जो कि ओमेगा नॉट होगी. अच्छा, जब ये वाई मोड में ऑपरेट करेगा, वाई मोड में ऑसिलेशन हो रही होगी, उस वक्त उस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा नॉट प्लस 2s/m होगी. जो 2s/m है ये एक टर्म है स्टिफनेस की वजह से, और इसको हम इसका नाम रख देते हैं ओमेगा s. तो इट मींस दैट बेसिकली दैट इज
somewhere it is called omega s, but ये जो second term है, ये जो second mode है y, बल्कि इसको पूरे को we call it omega s. ये जो y मोड की जो फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम जब y मोड में ऑसिलेशन कर रहा है उस वक्त उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा s के बराबर है, और ओमेगा s इनफैक्ट ओमेगा एक्स स्क्वायर के बराबर ये टर्म है, और ओमेगा s जो होगी ये y मोड की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, और दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s ओवर m. तो इससे ये साबित हुआ कि दोनों नॉर्मल मोड सेपरेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे. अगर एक्स मोड में वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी, और अगर वाई मोड में ऑसिलेशन कर रहा है कपल्ड ऑसिलेटर, तो उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s ओवर m होगी. और इसको अगर आप कंपेयर करें, दोनों मोड्स की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें, तो आप यकीनन जो ओमेगा एस है ये इट इज अ लार्जर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म ऐड हो रही है. सो इट मींस कि एक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी जब कपल सिस्टम एक्स मोड में ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी एज कंपेयर टू वाई. वाई जो है ये हायर फ्रीक्वेंसी मोड है, क्योंकि वाई की फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट्स. तो इस इट मींस के आपने दूसरी प्रॉपर्टी भी नॉर्मल मोड्स की पढ़ ली, और वो ये है कि एक तो ये सेपरेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी इनकी, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट बिहेव करेंगे. एक्स मोड की सेपरेट ऑसिलेशन करेगा और वाई मोड सेपरेट ऑसिलेशन करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे. दूसरा, एक्स मोड की इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और वाई मोड की भी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एस, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, जबकि एक्स मोड की फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी है और वाई मोड की फ्रीक्वेंसी जो है ये लार्जर या हायर फ्रीक्वेंसी है. अच्छा, इसी तरह से जब ये सिस्टम एक्स और वाई मोड, अगर सिस्टम के अंदर दोनों मोड्स हैं मौजूद हैं, तो इनमें से कोई एक मोड भी अगर जीरो है तो सिस्टम दूसरे मोड की में ऑसिलेशन करता रहेगा, यानी कि ये मोड कभी भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे. पेंडुलम जो हैं ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक अपना एनर्जी और मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है एंड वाइस वर्सा. लेकिन जो नॉर्मल मोड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे. तो इट मींस के इनका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मोड्स के दरमियान कभी नहीं होता, लेकिन वो एक्स और वाई, स्मॉल जो एक्स और वाई हैं यानी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल पेंडुलम्स हैं, उनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मोड्स के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती. सो ये प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल मोड्स की, और इनकी हमने कपल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस लेक्चर के अंदर डिराइव की by considering the individual equation of motions of both coupled pendulums.